फ्रेंड्स, क्या आप किचन से निकलने वाला इस किचन वेस्ट को फेंक देते हैं और बाजार से महंगे फर्टिलाइज़र लाकर अपने प्लांट में डालते हैं? तो ऐसा अब से आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए ही लेकर आई हूँ। आप ये देख सकते हैं, मेरे पास ये किचन वेस्ट है। मैं इसे कई दिनों से इकट्ठा कर रही हूँ। ये 2 से 4 दिन का किचन वेस्ट है। इसमें ये देखिए, मटर की फली है और कुछ हरी सब्जी के डंडे हैं, आलू के छिलके हैं, बहुत सारा किचन वेस्ट है जिसको मैंने स्टोर करके रख लिया है। अब आज मैं इससे फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी, क्योंकि ये किचन वेस्ट नहीं है, बल्कि बहुत ही काम की चीज़ है। अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो इनको संभाल कर ज़रूर रखना सीखिए, क्योंकि इससे हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। बाज़ार से महंगे फर्टिलाइज़र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके किचन से ही बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो सकता है, जो कि आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसमें कोई केमिकल नहीं होगा, जो कि आपके प्लांट्स के लिए पूरी ग्रोथ करने में हेल्प करेगा और उसको कोई भी नुकसान नहीं है। तो घर से निकलने वाले किचन वेस्ट को बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि ये बहुत काम का है। इससे कैसे फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, इसी पर आज मेरा वीडियो है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग चैनल में। मैं हूं ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूं। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो फ्रेंड्स मेरा किचन वेस्ट पर है, कि हम अपने घर में ही अपने प्लांट्स के लिए किचन वेस्ट से किस तरह से हम फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। किचन वेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा बर्तन चाहिए। वो चाहे बकेट हो या कोई ड्रम ले सकते हैं, या कोई मटका, या कोई भी ऐसी चीज़ जो काफ़ी बड़ा हो। और उसमें सबसे पहले हमें नीचे कुछ सूखी लीव्स डालनी है। मेरे पास सूखी लीव्स नहीं है, तो मैं ये कागज़ डाल रही हूँ। कागज़ से बहुत अच्छा कार्बन तैयार होता है। तो नीचे सरफेस में कुछ ज़रूर ऐसा डालिए, ताकि जो हमारा कंपोस्ट है वो ड्राई बना रहे, बिल्कुल गीला ना रहे। अब मैं ये थोड़ा सा किचन वेस्ट डाल रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ग्रीन लीव्स की तरह डंडियाँ हैं, जो कि हरे साग में निकलती हैं। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी डालनी है, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारा किचन वेस्ट बनाया या तो बदबू देने लगा, या कीड़े बन गए, या फिर बहुत गीला बना, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, किचन वेस्ट डालने के बाद थोड़ी सी मिट्टी डाली है। अब उसके बाद मैं दोबारा किचन वेस्ट डाल रही हूँ। उसमें ये छिलके भी हैं आलू के, और कुछ मटर की फली के भी छिलके हैं। थोड़ा किचन वेस्ट डालने के बाद अब थोड़ी सी मिट्टी डाल रही हूँ। अब हमें इसी तरह से लेयर बाय लेयर ये किचन वेस्ट डालना है, और उसके बाद मिट्टी की परत लगानी है। आपके पास अगर ड्राई लीव्स हैं तो आप ड्राई लीव्स की लेयर भी लगा सकते हैं, उससे और भी अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होता है। ये देखिए, मैं 2 से 3 लेयर किचन वेस्ट की लगा चुकी हूँ, और उसके बाद मिट्टी डालती जा रही हूँ, ताकि मेरा जो किचन वेस्ट है वो जल्दी से डिकम्पोज हो सके। इस तरह से दबा दबा कर किचन वेस्ट डालना है, क्योंकि किचन वेस्ट में बिल्कुल भी एयर ना रहे, नहीं तो कीड़े बनने का खतरा बना रहता है। ये देखिए, एक बार फिर से मैं ये किचन वेस्ट डाल रही हूँ। इस बार मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सा डाला है। पूरा किचन वेस्ट डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर कागज़ की लेयर लगा रही हूँ। आपके पास गत्ता है, गत्ते की लेयर लगा सकते हैं। ब्राउन पेपर हो तो ब्राउन पेपर की आप लेयर बना सकते हैं, नहीं है तो कागज़ या फिर कुछ भी ड्राई लीव्स वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं। जो भी कंपोस्ट है वो सब कुछ इसमें डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बनकर तैयार होता है। हाँ, बस ध्यान यही रखना है कि ड्राई और गीला कचरा है उसको समान अनुपात में ही डालेंगे, तब ये आपका कंपोस्ट अच्छे से बनके तैयार होगा। वरना क्या होगा, या तो बहुत ज़्यादा गीला बन जाएगा, या फिर आपका जो कंपोस्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। अब ये देखिए, मैंने ब्राउन पेपर डालने के बाद उसके बाद मिट्टी की लेयर लगा दी है। अब इस किचन वेस्ट को सारा अच्छे से सेट करने के बाद मैंने गुड़ को घोल कर रख लिया था, उसको पूरा का पूरा डाल रही हूँ। उसके बाद मैं आधा ग्लास के करीब
ये छाछ डाल रही हूँ। छाछ जितनी भी पुरानी होगी उतनी अच्छी होती है, इससे बहुत ही जल्दी ये हमारा जो कचरा है वो डिकम्पोज हो जाता है। अब इन सबको डालने के बाद हमें इसको ढककर रखना है और सेमी सेड एरिया में रख दीजिए। 2 से 3 दिन के बाद आप इसको चलाते रहिए। कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में बहुत ही जल्दी कंपोस्ट बन जाता है। 1 से 2 महीने के अंदर आपके यहाँ ये कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। हाँ, सर्दियों में थोड़ा वक्त लगता है, इसका डिकम्पोज होना थोड़ा सा रुक जाता है या स्लो हो जाता है, लेकिन सर्दियों में भी बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बनता है। ये देखिए, एक मैं गमले में कंपोस्ट बना रही हूँ। थोड़ी इसी तरह से लेयर बाय लेयर लगाया है। ये देखिए, मेरे पास तरबूज के छिलके थे, उनको भी हम किचन वेस्ट में डाल सकते हैं। छोटा छोटा पीस काट लीजिए ताकि ये डिकम्पोज जल्दी हो जाए। और उसके बाद इसी तरह से लेयर लगानी है, मिट्टी की या कागज़ की या गत्ते की, या आपके पास कोई ड्राई लीव्स हो उसको भी लगा सकते हैं। और कुछ ही दिनों में आपके यहाँ ये किचन वेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी बदबू नहीं है और ना कोई केमिकल है। बहुत ही आसानी से ये किचन वेस्ट बन जाता है। उसके बाद आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट में इस कंपोस्ट को दे सकते हैं। आपके यहाँ जो भी इंडोर आउटडोर प्लांट हैं सभी में इस कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी नुकसान नहीं है और आपके जो भी प्लांट हैं वो बहुत ही हेल्दी रहेंगे, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे। तो ये कंपोस्ट अपने घरों में ज़रूर तैयार करना चाहिए, क्योंकि हम सबके घर में फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो आते ही हैं और इनके छिलके हम यूं ही कचरे में फेंक देते हैं। और जब गार्डनिंग करते हैं तो बाहर से महंगे महंगे फर्टिलाइज़र लेकर आते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए, ग्रो बैग भी हमने इसी कचरे से भरे हैं, क्योंकि ग्रो बैग इतने बड़े होते हैं, इनको इतनी सारी मिट्टी में भरना मुश्किल है, क्योंकि इतनी मिट्टी हम शहरों में रहते हैं कहाँ से लेकर आएंगे। ये बड़े बड़े ग्रो बैग में अगर हम मिट्टी भरेंगे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आएगी, और हम शहरों में रहते हैं तो इतनी ज़्यादा मिट्टी हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो इन ग्रो बैग को भी आप इस किचन वेस्ट से भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होता है। आप ये देख सकते हैं, मैं कई दिनों से इस ग्रो बैग में लेयर बाय लेयर किचन वेस्ट डाल रही हूँ। आज ये किचन वेस्ट भी मैं लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कितनी तरह का है। छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, जो भी आपके पास है वो सब कुछ आप इस ग्रो बैग में डाल सकते हैं। ऊपर से आप ड्राई लीव्स हो उसकी लेयर बना दें, नहीं है तो आपके पास ब्राउन गत्ता हो उसको डाल सकते हैं, नहीं है तो आप पेपर कोई भी कागज़ वगैरह की लेयर बनाकर फिर उसके बाद मिट्टी से लेयर बना दीजिए और आपका ये ग्रो बैग भरकर तैयार हो गया। और जब आप प्लांट इसमें लगाएंगे तो वो प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेंगे, क्योंकि ये जो किचन वेस्ट है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और आपके प्लांट को धीरे धीरे एनर्जी देता रहेगा। ये देखिए, मुझे ये बड़ा प्लांट रिपोर्ट करना था। ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, इसीलिए मैं ये ग्रो बैग को भर रही थी। कई दिनों से मैं भर रही हूँ, क्योंकि 1 या 2 दिन में तो इतना सारा किचन वेस्ट तैयार नहीं होता है, तो कई दिन लग जाते हैं। तो मैं जो भी किचन वेस्ट निकलता था इस ग्रो बैग में डालती जा रही थी और लेयर बाय लेयर बनाती गई। अब मेरा ये ग्रो बैग भरकर तैयार हो गया है। अब ये देखिए, मेरा प्लांट इसमें काफ़ी बड़ा था। प्लांटर का होल था, बंद हो चुका था, उसमें काफ़ी सारा पानी भरा हुआ था, तो मुझे रिपोर्ट तो करना ही पड़ा। क्योंकि मुझे थोड़े दिन में रिपोर्ट करना था, तो मैंने कहा अभी कर देती हूँ ताकि मेरा प्लांट बिल्कुल सेफ हो। हालांकि ये एक बाल्टी में लगा हुआ है, लेकिन काफ़ी बड़ा हो चुका है और ये रूट वाउट भी कर चुका है, तो मुझे अब इसको ग्रो बैग ही देना था, क्योंकि इतना बड़ा जो प्लांट है उसको ग्रो बैग ही ठीक रहता है। उसमें अच्छे से ये ग्रो भी हो पाएगा और इसको ज़्यादा स्पेस भी मिलेगी। तो ये देखिए, अब आपको मैं दिखाती हूँ कितना इसका रूट बाउंड हो चुका है, क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा है। लगातार बारिश हो रही थी तो मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर पाई। अब मुझे लगता है करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई दिनों से बारिश हो रही है और अगर पानी इसी में भरा पड़ा रहेगा तो प्लांट मेरा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी सारी इसकी मिट्टी गीली है। ये सारी कुछ इसी में डाल रही हूँ क्योंकि इसकी लेयर बनानी है। इसी तरह से आप भी अपने ग्रो बैग को भर सकते हैं। प्लांट्स जो बड़े बड़े हैं उनको लगाने के लिए ग्रो बैग बढ़िया होते हैं, और उनको भरने के लिए किचन वेस्ट या सूखी लीफ से आप इसको भर सकते हैं और ऊपर से मिट्टी की लेयर लगाकर आप प्लांट लगा सकते हैं। अब मैं ये बड़ा सारा प्लांट जो है वो इसी तरह से रख रही हूँ। ये देखिए, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाएगा और नीचे बैठता जाएगा। जो भी स्पेस बचा है उसको मैं मिट्टी से भर दूंगी।
ये देखिए, अब ऊपर से हम जब इतनी मिट्टी डाल देते हैं तो जो भी नीचे किचन वेस्ट है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाएगा और प्लांट हमारा धीरे धीरे नीचे बैठता जाएगा। ये देखिए, बस थोड़ा ही ऊपर है, ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देखिए, ग्रो बैग मैंने ऐसे ही भरा था और प्लांट मेरा आप देख सकते हैं फुल ग्रीन है, अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, इस प्लांट की रूट बाउंड हो चुकी थी। अगर 1-2 दिन की बात करूंगी तो ये प्लांटर में पानी पड़ा है तो इससे मेरा प्लांट खराब हो सकता है। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इसी वजह से मुझे आज रिपोर्ट करना पड़ा। तो इस तरह से आप भी अपने घर में किचन वेस्ट तैयार कर सकते हैं, आसानी से किचन वेस्ट बना सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं कि आप कोई भी प्लांटर ले लें जिसमें आपको प्लांट लगाना हो। आप इस तरह से लेयर बाय लेयर धीरे धीरे डेली का जो कचरा निकलता है वो लगाते रहें और उसके बाद जब वो प्लांटर भर जाए तो अब उसको 2 या 4 दिन के लिए या 10 दिन के लिए इसी तरह से छोड़ दें ताकि वो आधे से ज़्यादा डिकम्पोज हो जाए और उसके बाद आप डायरेक्ट भी प्लांट लगा सकते हैं। हाँ, एकदम से प्लांट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जब आप किचन वेस्ट में डायरेक्ट प्लांट लगा देते हैं उसमें अमोनिया गैस निकलती है जिसकी वजह से प्लांट मर सकता है। तो आप 8 से 10 दिन अगर छोड़ देंगे और वो कम से कम आधे से ज़्यादा डिकम्पोज हो चुका होगा और उसके बाद अगर आप प्लांट लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं भी इसी तरह से प्लांटर में किचन वेस्ट को डिकम्पोज करने के बाद उसमें डायरेक्ट प्लांट लगा देती हूँ ताकि मुझे अलग से किचन वेस्ट तैयार ना करना पड़े। पहले मैं इसी तरह से किचन वेस्ट अलग से तैयार करती थी, उससे ये होता है कि कई दिनों तक 1 या 2 प्लांटर ये किचन वेस्ट बनाने में लग जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी प्लांटर में जिसमें प्लांट लगाना हो डेली का जो किचन वेस्ट निकलता है उसको लेयर बाय लेयर लगाते रहेंगे, उसके बाद 8 से 10 दिन छोड़ देंगे ताकि वो सारा किचन वेस्ट आधे से ज़्यादा डिकम्पोज हो जाए और उसके बाद अगर डायरेक्ट प्लांट लगा भी देंगे तब भी प्लांट आपका बिल्कुल सेफ रहेगा। धीरे धीरे किचन वेस्ट डिकम्पोज होता रहेगा, आपके प्लांट्स को एनर्जी देता रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, प्लांट बिल्कुल सेफ रहता है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन आप अगर सीड लगा रहे हैं तो सीड आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इस तरह किचन वेस्ट नीचे प्लांटर में डालने के बाद आप मिट्टी डाल दीजिए और उसके बाद अगर आप सीड लगा देंगे तो जब तक सीड में जर्मिनेशन स्टार्ट होगा प्लांटर में आपका जो ये किचन वेस्ट है काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो चुका होता है, तो उससे आपके जो सीड है उनको एनर्जी मिलती है और बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप किचन वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, अलग से भी किचन वेस्ट बनाकर रख सकते हैं। गर्मियों में ये किचन वेस्ट से कंपोस्ट 3 महीनों में तैयार हो जाता है। सर्दियों में थोड़ा सा लेट बन पाता है क्योंकि जो सर्दी की वजह से इसमें किचन वेस्ट है वो डिकम्पोज थोड़ा स्लो होता है, लेकिन सर्दियों में भी बहुत ही आसानी से कंपोस्ट तैयार होता है। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कंपोस्ट वेस्ट ज़रूर से बनाइए। बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है, कोई बदबू नहीं आती है। मैं तो अपने सभी प्लांट इसी तरह से किचन वेस्ट में लगाती हूँ। घर से निकले कचरे को इसी तरह से डिकम्पोज करके बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। आप अगर अभी तक अपने किचन से निकले कचरे को बाहर फेंकते हैं तो बिल्कुल भी मत फेंकिए। मेरी तरह से फर्टिलाइज़र घर में बनाकर अपने सभी प्लांट्स को दीजिए ताकि आपके प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर सकें और आपका गार्डन फुल हेल्दी और ग्रीन बना रहे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।